हमने आटा गूंद लिया है और आटा इतना ही थिक होना चाहिए। रोटी को थोड़ा सा घी लगा के फ्राई कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ज़ैनी द किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मकई की रोटी। मकई की रोटी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, लेकिन ये दूसरी रोटी की निस्बत थोड़ी देर पकती है और ज़्यादा तो इसे लोग तंदूर में ही पकाते हैं, लेकिन मैं आज इसे तवे पे बनाऊँगी। तो आए शुरू करते हैं। ये मैंने मकई का आटा लिया है जो चक्की से पिसवा के लाए हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने अब नमक ऐड किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे गूंदूंगी। हल्के हल्के हाथ से गूंदना है, इसको रोकना नहीं है आपने। हल्का पानी लगा के इसको गूंदना है ताकि ये अच्छी तरह से गूंद जाए। इस तरह डो की शक्ल में आ जाएगा। इसे सख्त रखना है, नरम नहीं रखना, क्योंकि नरम होगा तो फिर हमारी रोटी टूट जाएगी। ये देखें जी, मैंने पेड़ा ले लिया है और मैं अब छोटी छोटी रोटियां बेलूंगी। वैसे तो इस आटे से बड़ी रोटी बनाई जाती है, लेकिन मैं छोटी छोटी बनाऊंगी क्योंकि मुझे छोटी रोटियां पसंद हैं, इसलिए मैं छोटी सी बेल के आपके सामने। ये देखें, हर नरम नरम हाथों से इसको बेलना है ताकि ये टूटे ना। ये मैंने तवे पे डाल दी है और अब मैंने थोड़ा सा आगे पीछे घी लगाया ताकि ये तवे के साथ चिपके ना। तो अब हल्की आंच पे इसको मैंने पकाना है। थोड़ा थोड़ा साथ में घी लगाती रहूँगी ताकि ये रोटी अंदर से अच्छी तरह से पक जाए और मज़े की बने। बिल्कुल हल्की आंच रखनी है, तेज़ हुई तो ये जल जाएगी। माशाल्लाह जी, ये देखें कितनी प्यारी हमारी रोटी तैयार हुई है। अंदर से भी अच्छी तरह से पक गई है और जो है अपने घरों में ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और ये बहुत मुफीद होती है सेहत के लिए। ज़रूर अपने घर बनाइएगा और ये सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। और इसका सबसे ज़्यादा जो टेस्ट आता है ना खाने में, ये या साग के साथ आता है या फिर चिकन शोरबे वाला बना हो तो उसके अंदर कूट के खाने का अपना ही मज़ा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।